हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th और 10th 11th 12th सभी क्लास के लिए मैथ्स देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता को हम देखने वाले हैं आज के। ठीक है, ये सभी क्लास में 8 में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में, जिस क्लास में है आप जनरल में भी तैयारी करते हैं तो प्रायिकता आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता से क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम प्रायिकता। प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता क्या है? प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम की संख्या बटा संभव परिणाम की संख्या। ठीक है, संख्या है। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम। क्लास 10th में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटा संभव परिणाम की संख्या। तो प्रायिकता किसे कहते हैं? तो अनुकूल परिणाम की संख्या और संभव परिणाम की संख्या के अनुपात को ही कहते हैं प्रायिकता। ठीक है, यानी कि दोनों का जो रेशियो होगा ना, वही क्या होगा? प्रायिकता होगा। अनुकूल परिणाम की संख्या बटा संभव परिणाम की संख्या क्या कहते हैं? तो प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं, लिखते हैं सिक्का में। सिक्का आप देखे होंगे, 1 रुपया, 2 रुपया। ठीक है, सिक्का में क्या क्या होता है? तो सिक्का में होता है हेड और होता है टेल। ठीक है, हेड और क्या होता है? टेल होता है, यानी कि हेड मतलब चित होता है और क्या होता है? पट होता है। हेड को कहते हैं चित, टेल को कहते हैं पट। ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं, इतना ही जानना है आपको, किताब इतना ही तो होता है सिक्का। तो पहले हम देखते हैं एक सिक्का को उछालने पर। इसे एगो सिक्का है, तो एगो सिक्का को उछालेंगे तो कितना प्रायिकता आएगा? संभव परिणाम। तो एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालिएगा तो एक सिक्का में कथी कथी रहता है? एगो हेड रहता है, एगो कथी होता है? टेल। तो कैगो संभव परिणाम आया? बोलिएगा आप 2। कितना बोलिएगा? 2। क्यों बोलिएगा 2? क्योंकि एक रहता है हेड और एक होता है टेल। बच्चा बच्चा भी जानता है कि सिक्का में होता है हेड, एक होता है टेल। क्रिकेट मैच खेलते होंगे तो उसमें जब एम्पायर टॉस उड़ाता है तो उसमें कहता है, उड़ाता है, बोलता है तुम्हारा हेड होगा कि टेल होगा? तो बोलता है हेड। तो हेड आएगा तो उसका बैटिंग और नहीं आएगा तो उसको बॉलिंग होगा। ठीक है, तो उसमें ही होता है सिक्का में क्या होता है? हेड होता है, क्या होता है? टेल होता है। यानी कि संभव, एक सिक्का को उछालने पर संभव परिणाम की संख्या कितना होता है? 2। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि एक सिक्का को उछालने पर संभव परिणाम की संख्या कितनी होती है? लिखेंगे संभव परिणाम की संख्या। संभव परिणाम की संख्या कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, यह पर क्वेश्चन एग्जाम में कह दिया कि एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता बताइए कितना होगा? एक सिक्का को उछालने पर कह दिया कि एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर, ये समझ रहे कि संभव परिणाम कितना होता है? 2। अब एक सिक्का को उछालने पर मतलब कि हेड आने की प्रायिकता कितना होगा? ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि हेड आने की प्रायिकता कितना होगा? प्रायिकता कितनी होगी? तो एक सिक्का को हेड, तो बताइए प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम, यानी कि दिया गया जो परिणाम है उसको लिखेंगे और संभव परिणाम भी लिखेंगे। तो बताइए हमको क्या क्वेश्चन का है? एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। तो बताइए एगो सिक्का में कैगो हेड होता है?
तो एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो हेड का बात किया जाता है, हेड लिखेंगे एक ऊपर हो गया। एगो सिक्का में सम परिणाम क्या होता है, तो 2 होता है। कितना होता है, 2, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। समझ जाएंगे। ए में कहता है आपको एक सिक्का को उछालने पर टेल आने की परखता। तो बताइए टेल कै गो होता है, तो 2 एगो होता है। तो अनुकूल कितना हो गया, 1। और बताइए मतलब सम परिणाम कितना है, तो 2। अब समझ गए होंगे एक सिक्का उछालेंगे सम परिणाम 2 होगा, हेड आने की परखता 1/2 होगा, टेल आने की परखता 1/2 होगा। तो एक सिक्का आप जान रहे होंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आप 2 सिक्का आप सिखाने वाले हैं, ठीक है। हमारे जाते हैं, चलिए अब हम मिटाते हैं, जा रहे हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि 2 सिक्का क्या सिक्का, 2 सिक्का। बहुत ही इजी तरीका से देखेंगे। बताइए एक सिक्का में क्या होता है, आपका हेड होता है और आपका टेल होता है, इतना तो जान गए। अब 2 सिक्का कहता है, इसको हम 2 बार लिख देते हैं, हेड और टेल। एच से हेड, टी से टेल, 2 लिख दिए। अब आप लोगों को गुना आता ही होगा, क्योंकि 7th क्लास में ही पढ़ते हैं ये वाला गुना, दोनों को क्रॉस 8 में ही पढ़ते हैं। ठीक है, गुना भी आता होगा आप लोग को। देखिए कैसे गुना करेंगे, पहले एगो एच के धो लेते हैं, ठीक है, अब पूरा के गुना कर देते हैं। ठीक है, तब टी के धर लेंगे, अब पूरा के गुना कर देंगे। तो देखिए पहले एच के धरना है, तो देखिए एच के, तो एच के गुना करेंगे एच से, तो क्या होगा, एच तो कि नहीं होगा। आप देखिए एच को गुना करेंगे कैसे, टी से, तो क्या हो जाएगा, एच टी। आप देखिए टी के गुना करेंगे एच से, तो क्या होगा, टी एच। आप टी के गुना करेंगे टी से, तो क्या होगा, टी टी। तो आप समझ गए होंगे। पहले एच को धर लिए और इसको सब गुना कर लिए, एच 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 टी। ठीक है, देखिए टी है तो टी के गुना करेंगे एच से, तो टी एच, टी का टी से। अब ए में क्वेश्चन पूछेगा कि 2 सिक्का को उछालने पर संभव परिणाम की संख्या कितना होगा। तो देखिए गिनिए 1 2 3 4, यानी आप बोल दीजिए एग्जाम में यहाँ पे क्या हो जाता है, तो 4 हो जाता है। यानी कि 2 सिक्का को अगर उछालेंगे ना तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा, तो 4 होगा। ठीक है, अब ए में आपको पूछेगा कि एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की, 2 सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता बताइए। तब कैसे बताइएगा, तो हम इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम नोट तब अब मिटा रहे हैं। आप लोग जान गए कि 2 सिक्का को उछालते हैं तो 4 गो होता है, और एक सिक्का को उछालते हैं तो 2 गो होता है। उसको क्वेश्चन भी करा दी। आप देखिए 2 सिक्का वाला कहेगा 2 सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता है। यहाँ पे क्या लिखे थे, एच टी, बोले क्या आया था प्रमुख परिणाम, एच 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 टी टी एच और टी टी आया था ना। अब कहेगा कि 2 सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो बताइए हेड पूछ रहा है, देखिए एक हेड ई पर आ रहा है, एगो पर आ रहा है, एगो पर आ रहा है, तो कै गो पर आया, देखिए एक पर एगो, 2 गो, 3 गो, यानी कि 1 2 3, यानी कि 3 गो पर आया। तो बताइए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 3। लेकिन सम परिणाम कितना, 1 2 3 4, यानी कि 3/4 इसका क्या हो गया आंसर। ए प्रकार का एक सिक्का को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता बताइए। देखिए टेल 1 पर टेल, 2 पर टेल, 3 पर टेल, कितना हो, 3/4। गया कि दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बताइए, यानी कि मतलब कि ये देने हैं, कहेगा कि 2 सिक्का को उछालने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए दोनों पर, देखिए समान, दोनों पर समान एच है और दोनों पर समान टी है, लेकिन देखिए ये दोनों भिन्न है, अलग अलग है ना, इसलिए क्या होगा, एगो ई पर आ रहा है, एगो ई पर आ रहा है, तो दोनों पर समान कितना होगा, 1 का 1 2, तो 2 और पूरा कितना है, तो 4, तो 2 कम 2 काट सकते हैं, 2 दूनी 4, यानी 1/, कितना आंसर हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। समझ गए। एग्जामिनर आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसलिए आप घबराइए नहीं, इसको आप पहले बना लीजिए रफ में, और जितना जितना पूछेगा उतना ना उसको हम घाट घाट के पानी पियाते रहेंगे उसको। ठीक है, आप समझते हैं, आगे देखिए मिटाते हैं। आप देखिए और क्वेश्चन इसमें बनेगा,
अब पूछेगा कि दो सिक्का को उछालने पर असमान संख्या आने की प्रायिकता बताए। दोनों पर असमान संख्या आने की प्रायिकता बताए। दोनों पर असमान क्या गो में है? दुए गो में ना आया जी, तो दू गो लिख दिए। अब पूरा कितना है? 4। तो दुए कम 2 तो दूनी 4, यानी कि 1 बटा कितना हो गया? तो 2 हो गया। समझ गए? तो दो सिक्का आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। समझ गए ना जी? अब देखिए हम मिटाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। तो अच्छा लगता है ना तो हमको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए ना तो बहुत फायदा ही मिलेगा। ठीक है, हम रटाते नहीं हैं, सिखाते हैं। कोई भी चीज को सिखाते हैं। मैंने कोई वीडियो देखिएगा ना, मैंने डाला है अपने चैनल में आयुष राज क्लासेस पे, हम रटाते नहीं हैं। ठीक है, हम मिटा रहे हैं। आप समझते हैं पासा क्या होता है? पासा के बारे में पढ़ेंगे। पासा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो पासा। आप लोगों ने पासा देखा होगा, ठीक है? आप लोगों ने क्या देखा होगा? पासा। तो पासा में क्या होता है? तो 6 गो होता है। देखना, देखिएगा क्या होता है? 6 गो। तो कहेगा कि एग्जाम में कि एक पासा को उछालने पर संभव परिणाम कितना होता है? क्या बोलेगा? 6। कैसे 6 होता है बताइए न? कैसे? देखिए देखिए, 1 2 3 4 5 6। आप लोग पासा गिन लीजिएगा, ठीक है? और उसमें गिनिएगा ना, आप बिना घुमा घुमा खेलते होंगे, इसे मिलाते होंगे, उसमें देखिएगा 6 गो होता है। ठीक है, मेरे पास अभी नहीं है तो नहीं बताएंगे। उसको नहीं है मेरे पास, तुम कैसे बता सकते हैं? आप लोग पासा देखिएगा, ठीक है? आप देखिए, यहीं से आप क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा। कहेगा कि एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो कैसे बताइए? लिखिएगा प्रायिकता बराबर मेरे पास छोट बोर्ड है इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है? नहीं तो और क्वेश्चन लिखते हैं ना तो बहुत सारा डिटेल बताते हैं, लेकिन छोटा बोर्ड है तो क्या करें? आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बड़ा बोर्ड भी लाएंगे। तो प्रायिकता बराबर करा है सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। तो सम संख्या जानते होंगे, इवन नंबर ऑड नंबर, विषम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा क्या हो? विभाजित हो। तो 2 का पारा में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है। देखिए 1 2 3, तो कै गो हुआ सम संख्या? 3 गो। तो 3 पूरा कितना है? तो 6। अब काटिए, 1 का 3 कम 3 3 में 6। कितना आंसर मारिएगा? 1/2। कितना मारिएगा? 1/2। अब ये में कहेगा विषम संख्या आने की प्रायिकता बताए। तो विषम 1 2 3, तो 3/6 1/2। कहेगा कि 2 सिक्का को उछालने पर 6 के बाद आने की प्रायिकता बताइए। 6 के बाद, तो 6 के बाद की कोई संख्या है? ना है। तो कितना आंसर हो गया? 0 हो गया। कितना होगा? 0 हो गया। वही कहेगा कि 2 सिक्का को मतलब कि एक पासा को उछालने पर 6 से पहले आने की प्रायिकता बताए। तो 6 से पहले क्या हो? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहेगा 3 से पहले आने की प्रायिकता बताए। तो क्या हो? 1 2, तो 2 बटा कितना होगा? 6, यानी कि 1 बटा कितना होगा? 3। अब ये कहेगा कि 1 से पहले आने की प्रायिकता बताए। एक पासा को उछालेंगे और 1 से पहले आने की प्रायिकता बताए। तो महाराज 1 के बाद कुछ है? ना है। तो कितना आंसर होगा? 0 हो जाएगा। समझ गए ना? तो 2 पासा आपका क्या हो गया? मतलब 1 पासा आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, 2 पासा भी होता है, 2 पासा भी होता है। ठीक है, वो भी बहुत लेकिन लंबा प्रोसेस है, आप लोग नहीं समझिएगा। इतना ही तक रखते हैं, अब अगला वीडियो में बताएंगे उसको डिटेल से, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है 2 पासा में। क्योंकि 2 पासा को जब भी उछालिएगा ना, देखिए, और एक और ट्रिक आपको भी बता रहे हैं तुरंत एग्जाम की दृष्टि से बता रहे हैं, आप लोग सीधे ले लीजिएगा। आप जितना पढ़े ना इतना हम इसका रिवाइजिंग करा देते हैं। ठीक है, पहले आप लोग पढ़ा सिक्के, क्या पढ़े? तो सिक्का पढ़े आप लोग। तो देखिए सिक्का में क्या होता है कि 2 गो होता है। सिक्का में 2 गो संभव परिणाम होता है। देखिए 2 गो, तो 2 के पावर n आप लोग याद कर लीजिएगा। जब भी सिक्का की बात करेगा ना
तब ये बात हम आपको बताने के लिए भुला गए थे। जब भी सिक्का की बात करेगा तो 2 के पावर n बात कर लीजिए। n का मतलब होता है नंबर। कितना होता है? नंबर। और नंबर का हिंदी होता है आपका संख्या। अगर कहता है दो, एक सिक्का की अगर बात करेगा तो आप लोग याद कीजिएगा कि एक सिक्का को छानने पर संभव परिणाम 2 होता है, 2 सिक्का को 4 होता है। आप कहेगा 3 सिक्का के, तो कोई कहेगा 6, तो गलती ना हो गया जी। 3 सिक्का को उछालेंगे तो 8 गो होगा संभव परिणाम। कैसे बताए आप बताइए। देखिए एक सिक्का है 2 के पावर एक कितना होगा? 2। 2 के करेंगे तो कितना? 2 के कितना होगा? 4। लेकिन 3 सिक्का करेंगे तो 2 के पावर 3 कितना होता है? तो 8 होता है। आपको तो वर्ग आता है? नहीं आता है तो मेरे चैनल में जाइए ना, वर्ग और गुण सब बताए हुए हैं। ठीक है, चैनल में जाइएगा, देखिए 2 का क्यूब कह रहा है, पावर 3 है, जिसको 3 का लिखिएगा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये में लड़का गलती कर देता है एग्जाम में, तो कहता है कि सर जी पढ़ाए थे आप, सही से बना दिए वहाँ पर ही, गलती आंसर कम नंबर आ गया मेरा मैथ में। ये ना गलती कर देता है कि अगर 2 के पावर 3 कहेंगे 3 गुना 6 में सही मार देता होगा। नहीं, 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है? 8। तो मिटाते हैं। आप पासा वाला का ट्रिक बताते हैं, तो आप स्क्रीन ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं, पासा का ट्रिक बता रहे हैं। ये सब का ट्रिक देने हैं। क्या देने हैं? सब ट्रिक एग्जाम के कंट्रोल, मतलब एग्जाम के दृष्टि से हम बता रहे हैं ट्रिक। अब देखिए पासा, एगो पासा में कितना होता है? 6। 6 के पावर n याद रखिए। तो क्या होता है? n का मतलब क्या होता है? आपका नंबर होता है। और नंबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है? संख्या होता है। तो अगर कहेगा एक पासा तो क्या कीजिएगा? 6 के पावर 1 कितना आ गया? 6। अगर ए में कहेगा 6 के पावर 2, तो कोई कहेगा कि 6 के पावर 2 12 हो गया, गलती हो गया। 12 क्या हो गया आपका? गलती हो गया। 6 की स्क्वायर कितना होता है? तो 6 की स्क्वायर होता है कितना? 36। यानी कि 2 गो पासा के उछालेंगे ना तो कितना आएगा? संभव परिणाम 36 गो आएगा। 2 पासा के बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ में। ठीक, धन्यवाद।